प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 10.2 और 10.3 का परिचय जान चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 10.3 के सवाल। पहला सवाल है, दो सदिशों a तथा b के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 हैं और a.b बराबर √6 है, तो a तथा b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमको दिया है मॉड a दिया है, मॉड b दिया है और a.b दिया है, तो थीटा हमको बताना है। तो हमने आपको सूत्र बताया था कि a.b बराबर होता है मॉड a मॉड b और उनके बीच का कोण अगर थीटा है तो कॉस थीटा। ये सूत्र डायरेक्ट बताया था। कॉस थीटा अगर हमको ज्ञात करना हो तो a.b अपॉन मॉड a इंटू मॉड v। तो यहाँ पे a.b हमको दिया है √6, मॉड a दिया है √3 और मॉड b दिया है 2। तो √3 से √6 काट देंगे तो √2 बच जाएगा। √2 अपान 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये भी कैंसिल, तो ये बचा 1/√2। अब कितने अंश का मान कॉस में 1/√2 होता है? हमें मालूम है कॉस 45 का मान होता है, तो यानी कि थीटा बराबर आ गया हमारा π/4। तो ये उनके बीच का कोण ज्ञात हो गया हमें। दूसरा सवाल में भी ऐसा ही है। दो सदिश हमको दिए गए हैं। एक हमने मान लिया वेक्टर ए है i-2j + 3k, दूसरा हमने बी मान लिया बी वेक्टर 3i - 2j + k। इनके बीच का कोण भी ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, पहले a.b चाहिए होगा। तो a.b निकाल लेते हैं। i-2j + 3k डॉट 3i - 2j + k। कल हमने आपको इंट्रो में बताया था कि जब डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना हो तो केवल i के कैप के गुणांक, j कैप के गुणांक और k कैप के गुणांकों का गुणा करके जोड़ देते हैं। तो i कैप का गुणांक यहाँ 1 यहाँ 3, तो 3 एकम 3, -2 +4 हो गया। 3 और 1 3 ही रहा, तो ये हो गया 4 3 7 3 10 हो गया। अब हमें मापांक की ज़रूरत पड़ेगी। इनके मापांक निकाल लेते हैं। मापांक कैसे निकालते हैं, ये तो पहले ही शुरू में सीख चुके हैं कि i कैप j कैप और k कैप के गुणांकों का वर्ग करके वर्गमूल में जोड़ देते हैं। एक यहाँ पे -2 है, यहाँ पे j का गुणांक और k का गुणांक 3 है। वर्ग करके जोड़ेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 4 13, 1 14, √14 हो गया। इसी प्रकार b का मापांक ज्ञात करेंगे। तो b का मापांक कितना हो जाएगा, b का है पहले 3, 3 का वर्ग करेंगे, फिर -2 है, -2 का वर्ग करेंगे, फिर 1 है, तो गुणांक तो वही आ गए 9 4 और 1, यानी कि ये भी √14 हो गया। अब हमको सूत्र भी पता है क्या, कि बीच का कोण cos थीटा बराबर क्या होता है, a.b बटे मॉड a और मॉड v। तो a.b हमने ज्ञात किया तो 10 आया, 10 लिख दिया। दोनों के मापांक √14 हैं, तो 10 √14 दो बार हो गया तो 14 हो गया। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, तो 7 14, यानी कि 5/7 आ गया। तो अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स 5/7। तो इनके बीच का कोण थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7 होगा, क्योंकि 5/7 कोई मान जो हम लोगों को पता है 0 से लेके 90 तक या 120 तक, ये सब हमको उनमें कोई ऐसा मान नहीं है। तीसरा सवाल है हमारा, सदिश i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको सदिश a मान लें i + j और दूसरे को सदिश b मान लें और i - j। कल हमने आपको सूत्र बताए थे कि अगर
बी का सदिश ए पर, तो यहाँ ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, पहले लिखा है पर, तो जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है उसकी दिशा में इकाई सदिश से गुणा कर देते हैं उसमें। तो यहाँ क्या लिखना है, बी का सदिश ए पर प्रक्षेप क्या होगा, बी का बी डॉट ए अपॉन मॉड ए, यहाँ मॉड ए रहेगा क्योंकि ए पर ज्ञात करना है, तो जिस पर ज्ञात करना होता है उसकी दिशा में इकाई सदिश, तो इकाई सदिश क्या होता है, सदिश बटे मापांक। तो बी डॉट ए या ए डॉट बी एक ही बात होती है, आई माइनस जे आई प्लस जे अपॉन मॉड ए, मॉड ए का मापांक ज्ञात करेंगे तो दोनों गुणांक एक एक है। अब यहाँ पे हो गया एक एकम एक माइनस एक एकम एक अपॉन √2, तो ये हो गया 0, ऊपर 0 हो गया, 0 में किसी का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो बी का सदिश ए पर प्रक्षेप 0। चौथा सवाल हमको दिया है कि सदिश, हमने इसको ए वेक्टर मान लिया i + 3j + 7 का सदिश बी मान लिया 7i - j + 8k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है यानी कि ए का बी पर प्रक्षेप, तो यहाँ बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो बी का इकाई सदिश होगा, तो ए बी का इकाई सदिश क्या हो जाएगा, बी बटे मॉड बी। तो ए डॉट बी ज्ञात कर लेंगे, आई + 3j + 7k डॉट 7i - j + 8k अपॉन बी का मापांक, बी का आई का गुणांक 7 है, जे का गुणांक -1 है और के का गुणांक 8 है। अब डॉट में आई के गुणांकों का गुणा प्लस जे और जे के गुणांकों का गुणा प्लस के और के गुणांकों का गुणा 8 सत्ते 56 अपॉन √7 सत्ते 49 1 50 और 64 114। तो ये कितना हो गया, 7 से 3 चला गया 4, 56 4 60 बटे √114, यही हो गया हमारा आंसर। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है उसी के मापांक का ए डॉट बी में भाग दे देना है, बस इतना आपको याद रखना है। पांचवें सवाल में हमको 3 सदिश दिए गए हैं और कहा गया है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश क्या होता है, यानी कि प्रत्येक का मापांक क्या करना है, दिखाना है कि प्रत्येक का मापांक 1 है। तो हम सदिश ए का मापांक निकालेंगे, ए का मापांक निकालेंगे तो 1/7 जो पहले लिखा रहने दें। फिर क्या करते हैं, मापांक में जो आई का गुणांक है उसका वर्ग, जो जे का गुणांक है उसका वर्ग और जो के का गुणांक है उसका वर्ग करके जोड़ के उनका वर्गमूल ले लेंगे। 1/7 2 का वर्ग 4 9 और 36, 36 4 40 9 49, 49 का वर्गमूल हो गया 7, 7 7 कैंसिल, आंसर आ गया 1, यानी कि सदिश ए का मापांक हमको ज्ञात हो गया कि 1 है। अब ऐसे ही सदिश बी का मापांक ज्ञात करेंगे। सदिश बी का मापांक, तो सदिश बी में भी पहले 1/7 दिया गया है, फिर आई का गुणांक 3, जे का गुणांक -6 और के का गुणांक +2, इनका वर्ग करेंगे, जोड़ देंगे 9 36 और 4, फिर 49 हो गया, 49 का वर्गमूल 7 7 7 कैंसिल, फिर आंसर 1 आ गया, यानी कि इसका मापांक भी 1 हो गया। आप सी का मापांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 6 आई का गुणांक,
जे का गुणांक 2 और के का गुणांक -3। 1/7 36 4 9। 1/7 7 7 7 कैंसिल, मापांक हो गया 1। तीनों के मापांक 1 हैं, अतः ये तीनों मात्रक सदिश हैं। छठा सवाल हमारा है, यदि a प्लस बी वेक्टर डॉट a माइनस बी वेक्टर बराबर 8 तथा a का मापांक 8 b के मापांक के बराबर है, यानी कि b के मापांक का 8 गुना है a का मापांक, तो a का मापांक ज्ञात कीजिए और b का मापांक ज्ञात कीजिए। देखते हैं, a प्लस बी a माइनस बी वेक्टर बराबर 8 है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b बराबर 8 हो गया। अब हमें पता है कि a डॉट b और b डॉट a बराबर होते हैं, क्योंकि ये अदिश गुणन है। अदिश गुणन में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। a डॉट a क्या हो गया, मॉड a का स्क्वायर, ये क्या हो गया, मॉड b का स्क्वायर बराबर 8। अब a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का मापांक 8 b के मापांक के बराबर दिया गया था, तो a की मापांक के जगह पे हम लिख दें 8 b का मापांक और इसका वर्ग माइनस मापांक b का वर्ग बराबर 8। अब ये 8 को बाहर लिख लें, 64 मापांक b का वर्ग माइनस मापांक v का वर्ग बराबर 8। तो 64 b का वर्ग से कितना बचा यहाँ पे, तो 63 ही तो रह गया। 63 मापांक b का वर्ग बराबर 8। तो मापांक b का वर्ग क्या हो जाएगा, 8/63। अगर हम मापांक b पूछें आपसे तो इनका वर्गमूल हो जाएगा 8√63। अब 8 4 दूनी 8 होता तो 4 का वर्गमूल 2 और दूनी 8 मतलब 2 अंदर रह गया। इसमें 9 सत्ते 63, 9 का वर्गमूल 3 और 7 अंदर रह गया, तो ये मापांक b आ गया। अब हमें चाहिए मापांक a। मापांक a बराबर दिया गया है 8 मापांक b। b का मापांक हमें ज्ञात है, उसमें 8 से और गुणा कर दें, 8 दूनी 16√2/3√7। तो ये हो गया a का मापांक, ये हो गया b का मापांक। यही हमारे उत्तर हो गए। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात करना है, तो उनका डॉट कर दें। 3 दूनी 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस 7 या 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 5 दूना 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस 5 सत्ते 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये आ गया, ये हो गया 6 सदिश का वर्ग मापांक का वर्ग। ये हमें मालूम है a डॉट b डॉट a बराबर होता, तो 21 से 10 गया तो 11 a डॉट b लिख सकते हैं। यहाँ माइनस 35 b डॉट b क्या हो गया, b स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।